हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि कल ही फ्रेंडशिप डे था और शॉप में बैठे बैठे ऐसे ही मेरे मन में एक ख्याल आया कि फ्रेंड्स तो हमारे हर एज में चेंज होते रहते हैं। जैसे कि चाइल्डहुड डेज में अलग फ्रेंड्स, स्कूल डेज में अलग फ्रेंड्स, कॉलेज लाइफ में अलग और इवन वर्किंग लाइफ में अलग फ्रेंड्स रहते हैं। तो इन सब से बेस्ट फ्रेंडशिप कौन सी है? इस बारे में मेरे मन में एक ख्याल आया तो सोचा मैं मेरा ओपिनियन आप सबके साथ शेयर करूं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी फ्रेंडशिप सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ रहती है। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्किंग लाइफ के बारे में। वर्किंग लाइफ की फ्रेंडशिप के बारे में अगर हम देखें तो वर्किंग लाइफ का एक फ्रेंड्स का रिलेशन रहता है, उसमें ऐसा रहता है कि ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड नहीं कर पाते हैं। जब तक हमारा वर्क प्लेस सेम रहता है तब तक फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहती है। और वर्क प्लेस चेंज होने के बाद फिर कॉल पर सिर्फ हाय हेलो ये सब बातें होती रहती है, सो एंड सो। और उसके बाद मतलब एक लिमिटेड कॉन्वर्सेशन के जितनी ही फ्रेंडशिप लिमिटेड हो जाती है। तो वर्किंग लाइफ को हम उतनी प्रायोरिटीज नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें जो हम बोलते हैं ना, कोई भी रिश्ता उतना स्ट्रांग होने के लिए एक टाइम स्पैन का स्पेंड होना बहुत जरूरी होता है। और वर्किंग लाइफ में वो टाइम स्पैन प्रॉपरली नहीं मिलता, इसलिए जो फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग रहती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती। उसके बाद सेकेंडली बात करेंगे कॉलेज लाइफ के बारे में। कॉलेज लाइफ का अगर हम देखें तो कॉलेज लाइफ में फ्रेंडशिप या फिर लवशिप, ये सब फीलिंग्स मतलब हर टीनेजर में रहती ही है। लेकिन फिर क्या हम इस फ्रेंडशिप को प्रायोरिटाइज करेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्योंकि कॉलेज लाइफ को अगर हम देखें तो इस एज में सभी टीनेजर्स रहते हैं और वो एक फ्लो ही रहता है। क्योंकि अगर हम देखें तो कि किसी ने हमें केमिस्ट्री लैब में हेल्प कर दी तो यू आर माय गुड फ्रेंड, या फिर किसी के बायोलॉजी के नोट्स मिल गए तो यू आर द माय बेस्ट फ्रेंड। मतलब ये सब चीजें होती रहती है। एंड टॉकिंग अबाउट कॉलेज लाइफ फ्रेंडशिप कि इसमें हम उतना प्रायोरिटीज इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये एक प्री मैच्योर भी नहीं बोल सकते और फुल्ली मैच्योर फेज भी नहीं रहती है। एक्चुअली इट इज अ फ्लोइंग फेज और इट इज अ ट्रांजिशनल फेज। सो इसमें जनरली हम हमारे करियर में आगे क्या करेंगे या फिर हमें कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए ताकि हमारे आने वाला जो करियर का टाइम रहेगा वो अफेक्ट होगा, मतलब ये सब चीजों के बारे में हम सोचते रहते हैं। मतलब जो हम कहते हैं ना, एक पर्पसली जो फ्रेंडशिप रहती है वो इस एज में हम ज्यादातर करते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर कोई शुरू से कोई दोस्त हमारे साथ में है तो उसके बारे में हम ये नहीं कहेंगे कि दैट इज अ पर्पसली फ्रेंडशिप। लेकिन जो जनरली कॉलेज में हमारे जो नए फ्रेंड्स बनते हैं उनके बारे में जनरली इट इज हैपनिंग। सो ये हुई कॉलेज लाइफ की फ्रेंडशिप, तो उसे भी मैं इतना प्रायोरिटाइज नहीं करूंगी। उसके बाद जो थर्ड फ्रेंडशिप आती है, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप। तो चाइल्डहुड फ्रेंडशिप के बारे में भी जो लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो मेरा लंगोटिया यार है, तो इट इज ऑल्सो नॉट प्रायोरिटाइजिंग बिकॉज उस एज में हमें इतनी समझ नहीं होती कि किसने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया, हु इज हेल्पिंग और हु इज नॉट हेल्पिंग मी, और हु इज नरिशिंग मी और हु इज शोइंग मोर अफेक्शन टू मी, ये सब चीजें हमें नहीं समझती। तो चाइल्डहुड फ्रेंडशिप के बारे में भी मैं उतनी प्रायोरिटी नहीं दूंगी। और सबसे लास्ट पार्ट जो रहा एक एज का, वो रहा स्कूल डेज का। तो स्कूल डेज के बारे में अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से ये फ्रेंडशिप सबसे बेस्ट फ्रेंडशिप मानी जाएंगी। क्योंकि इसमें एक जो टाइम स्पैन जो हम बोलते हैं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक, मतलब पूरा 10 साल का टाइम स्पैन हमें मिलता है एक दूसरे के साथ स्पेंड करने को, अपने दोस्त को अच्छे से समझने को, उसके हैबिट्स को समझने को, उसके प्रॉब्लम्स को समझने को और उसकी जो भी सिचुएशंस है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमें यहाँ पे बहुत लंबा टाइम स्पैन मिलता है। जिसकी वजह से मतलब एक अंडरस्टैंडिंग नेस जो रहती है वो इस रिलेशन में ज्यादा रहती है। उसके बाद दूसरी बात अगर करें तो इसमें मतलब जो छोटी छोटी हमारी एक्टिविटीज रहती है, जैसे कि एक दूसरे के साथ टिफिन शेयर करना या फिर प्ले टाइम में एक दूसरे के साथ खेलना या फिर गॉसिप्स करना, मतलब ये सब चीजें होती रहती है। तो दिस इज ऑल्सो दी वन ऑफ द एंटरटेनिंग पार्ट ऑफ स्कूल डेज। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो स्कूल लाइफ की फ्रेंडशिप है इसमें
आई कैन से इट इज अ सेल्फलेस फ्रेंडशिप। मतलब कोई भी पर्पस नहीं होता कि कौन मुझे हेल्प कर रहा है, या फिर कौन मुझे नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, या फिर मैं किसे हेल्प कर रही हूँ, मैं किसके लिए अच्छी बन पा रही हूँ, ये सब चीजें इसमें नहीं होती। दैट इज अ ट्रूली सेल्फलेस फ्रेंडशिप। और इसमें ये भी नहीं देखा जाता कि हु इज द रिचेस्ट वन एंड हु इज द पोरेस्ट वन, ये सब चीजें यहाँ पर कुछ भी अफेक्ट नहीं करती। इट इज ट्रूली सेल्फलेस एंड ट्रूली द बेस्ट बॉन्डिंग फ्रेंडशिप एवर। सो मेरे ख्याल से मैं इसे ही प्रायोरिटाइज करूंगी। और वैसे अगर ओवरऑल देखें तो फ्रेंड्स का एक अलग ही इम्पोर्टेंस रहता है। मतलब फ्रेंड्स को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि जैसे कि कोई फ्रेंड है जो बहुत हेल्पिंग नेचर का है, तो उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है। कोई एक फ्रेंड ऐसा है कि जो फनी टाइप का है, he is not helping others or he is not taking care of, but he is entertaining others, so still he is having that much importance like another friend। क्योंकि जो फ्रेंड्स रहते हैं उनका एक हर एक का अलग इम्पोर्टेंस रहता है, तो उन्हें हम एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और ये बात भी मैं कहना चाहूंगी कि फ्रेंडशिप का वैसे तो कोई पर्टिकुलर एज लिमिट नहीं रहता। मतलब इवन हम देखते हैं कि जो ओल्ड एज पर्सन है, एल्डर्स है, उनमें भी फ्रेंडशिप का बॉन्ड बहुत अच्छा रहता है। तो इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि हम सामने वाला जो इंसान है जिससे हम फ्रेंडशिप कर रहे हैं, विच टाइप ऑफ इट इज, मतलब वो एक अच्छा इंसान है या फिर वो एक पर्पसली आपके साथ फ्रेंडशिप रखता है, ये सब चीजें भी इसमें बहुत मैटर करती है। तो इन 4 एज में तो मैंने अपनी स्कूल लाइफ को प्रायोरिटाइज किया। तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप आपकी किस एज को प्रायोरिटाइज करेंगे, और आपके ख्याल से कौन से एज ग्रुप की फ्रेंडशिप बेस्ट फ्रेंडशिप मानी जाएगी। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।